हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं हीरो HF100। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल हीरो मोटरसाइकिल यू कैन बाय राइट नाउ। सो टुडे विल सी शुड यू बाय इट, शुड यू गो फॉर इट, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है इस मोटरसाइकिल के साथ। एंड ऑल्सो वी विल कंपेयर इट टू बजाज CT110X बिकॉज ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स बहुत अफोर्डेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं। सो टुडे वील सी किसको बजाज लेना चाहिए, किसको हीरो लेना चाहिए। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको HF100 का प्राइस बता देता हूं। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल हीरो मोटरसाइकिल यू कैन बाय राइट नाउ। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 49,400 रुपीज, दैट्स इट। इससे भी अगर आपको कुछ सस्ता चाहिए ना, तो फिर आपको XL100 हैवी ड्यूटी लेना पड़ेगा। इससे सस्ता और कुछ नहीं है। कंपेयर टू HF डीलक्स इस मोटरसाइकिल का प्राइस 2,000 रुपीज कम है, तो उसकी वजह से कुछ कॉस्ट कटिंग की गई है। वही मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे की गई है। सामने से स्टार्ट करें तो आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं, और ये जो एम्बलम है ना हीरो का HF डीलक्स में, वो 3D है, यहाँ पे स्टिकर है, तो वो कॉस्ट कटिंग की गई है। आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इंजन की तरफ आए तो ये सेम इंजन है जो आपको HF डीलक्स में मिलता है। इट्स BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड है। प्रोड्यूस करता है 8.02 PS एंड 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करेंगे। आपको किक स्टार्ट मिल जाता है बिकॉज इस मोटरसाइकिल में आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। सिर्फ आपको किक स्टार्ट मिलता है, देयर इज नो सेल्फ स्टार्ट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आए तो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपको HF डीलक्स में मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल, वही सब चीज़ें हैं। स्विच गेयर फील्स ऑफ गुड क्वालिटी। 9.6 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। द सीट इज रियली बिग बोथ फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन, तो कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, दोनों ही आराम से बैठेंगे। यहाँ पे देखिए HF डीलक्स में आपको शॉक के ऊपर एक कवर मिलता है। सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे बस आपको कवर नहीं मिलता है जो आपको HF डीलक्स में मिलता है। एंड ये जो ग्रैब रेल्स है ना, ये फाइबर की हैं, मतलब वो थोड़ी सी चौड़ी है HF डीलक्स में। यहाँ पे ये सर्कुलर दी गई है। सो ये कुछ चेंजेस हैं। पीछे की तरफ आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिल जाती हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल्स। इस तरफ आए तो आपको फुट रेस्ट मिल जाता है, एंड सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ग्राफिक्स के बारे में बात की जाए, कंपेयर टू HF डीलक्स में थोड़े से और चौड़े ग्राफिक्स हैं, बड़े ग्राफिक्स हैं। यहाँ पे थोड़े से पतले हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है। बट अकॉर्डिंग टू मी द वे दिस मोटरसाइकिल हैज़ टर्न्ड आउट, बिकॉज यू सी जब भी अपन अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स की बात करते हैं, कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं, लुक्स ना एकदम साइड लाइन हो जाते हैं। बट यहाँ पे लुक्स देखिए आप, इट लुक्स गुड, ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं, द होल स्टाइल, इट लुक्स प्रीमियम ऑल्सो इफ यू लुक एट द टायर्स, आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं। अब ऑनलाइन जब मैं देख रहा था तो वहाँ पे ट्यूबलेस दिखा रहा था, बट जब मैंने शोरूम में पूछा एंड ऑल्सो जब मैंने टायर को इंस्पेक्ट किया, इट्स ट्यूब, तो आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ आपको CT110X में ही मिलती है, ट्यूब टायर्स। सो दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, देन वी विल राइड इट। So let's go. सेकेंड गियर 60। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप इज गुड, गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मिड रेंज इज ओके, बट देन अगेन इन द टॉप एंड बहुत एक्साइटमेंट है। मतलब मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज व्हाट हैपेंस यूजुअली इन दिस सेगमेंट, इनिशियल अच्छा रहता है, फिर मिड रेंज अच्छा रहता है, टॉप एंड एकदम फ्लैट रहता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग कहानी है। इनिशियल अच्छा है, मिड रेंज थोड़ा सा फ्लैट है, बट देन अगेन इन द टॉप एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। क्या भागती है यार ये मोटरसाइकिल टॉप एंड में, मज़ा आ गया मेरे को। 90 तक लेके गया मैं इसको। टॉप एंड में येस थोड़े से वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे हैंडल बार में, बट उसके अलावा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सीट में भी थोड़े से वाइब्रेशन आते हैं, तो टॉप एंड में है, बट इनिशियली आपको वाइब्रेशन से दिक्कत नहीं होगी। एंड इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट दिस इज अ डिसेंट इंजन। इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी टॉप एंड में यार मैं सही बता रहा हूँ, मज़ा आ गई मेरे को। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। सो आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। वी हैव टो एंड हील शिफ्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लच इज़ वेरी लाइट, तो इसको आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए सो इट्स अ गुड गियर बॉक्स। एक बार में गियर लगते हैं, मल्टीपल डाउन शिफ्ट भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये फर्स्ट गियर। सो एक बार में गियर लग गया बिना अटके हुए और कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज व्हाट हैपेंस यूजुअली इज़ जैसे ही आप फर्स्ट गियर डालने की कोशिश करते हो, बहुत सी मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में एक तो रिस्ट्रिक्ट करती है उसको, और दूसरी बात जैसे ही लगता है ना एकदम कट सी आवाज़ आती है, तो वो यहाँ पे नहीं आई। सो दैट टेल्स कि गियर बॉक्स एक अच्छी क्वालिटी का है, इट्स अ गुड गियर बॉक्स। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सेटिंग पोजीशन के बारे में। सो एकदम अपराइट सेटिंग पोजीशन है, एकदम कंफर्टेबल, फुट पैक्स भी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे है। सो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सीट भी अच्छे से पैडेड है, पिलियन भी एकदम आराम से बैठेगा बिकॉज द सीट इज़ रियली बिग। सो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सो इनिशियल डैम्पिंग इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, मतलब 50% इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, देन अगेन 50% इज़ ऑन द स्टिफर साइड। सो 50-50 का रेशियो है। इनिशियली अगर कोई बम्प या गड्ढा आता है, इट विल एब्जॉर्ब इट विल गिव यू अ कंफर्टेबल राइड, बट उसके बाद आपको थोड़े से झटके फील होंगे। मतलब अगर एकदम बड़ा गड्ढा आ गया ना, तो 50% के बाद इट्स स्टिफ, तो वहाँ पे आपको फील होगा, थोड़ा सा आप उचक भी सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। सो यू आर गेटिंग लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। जैसा ही मैंने आपको बताया, मैं इस मोटरसाइकिल को 90 तक लेके गया, तो स्टेबिलिटी थी, वो कॉन्फिडेंस था, इसलिए लेके गया, तो वो आपको सस्पेंशन से मिलती है। सो इट्स लाइक 50-50, 50% कम्फर्ट, 50% स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो if you ride even a little decently, you can easily get 65+ from this motorcycle, और आराम से चलोगे। मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है वो 70+ भी क्लेम करते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। बहुत अग्रेसिवली चलाओगे तो 60+ मिलेगा, थोड़ा भी डिसेंटली चलाओगे तो 65+ मिलेगा, और बहुत डिसेंटली चलाओगे तो 70+ भी आपको मिल सकता है। सो माइलेज इज़ रियली गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। यहाँ से एक यू टर्न ले लेते हैं। इट्स अ वेरी लाइट मोटरसाइकिल एंड वेरी फ्लिकेबल। सो सिटी में मैनेज करना, ट्रैफिक में मैनेज करना इस मोटरसाइकिल को बहुत ईजी है। आप विदाउट एनी इशू यू कैन टर्न इट, फ्लिक इट, ट्रैफिक से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो सामने आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक। ओह माय गॉड, इतना तेज़ ब्रेक, मतलब देखा, मैं आगे आ गया। मतलब मैं इतनी ब्रेकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं एकदम ऐसे हो गया था। बढ़िया ब्रेकिंग यार, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। क्या ब्रेक्स थे यार रियर के, मज़ा ही आ गया मेरे को। वेरी गुड फीडबैक, गुड बाइट, गुड स्टॉपिंग पावर। मतलब स्टॉपिंग पावर तो बहुत ही ज़्यादा थी, जो राइडर है उसी को फेंक दिया इस मोटरसाइकिल ने, तो बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ ओके, लाइक कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप, व्हाट हैपेंस यूजुअली, आपको ना ऐसी फीलिंग आती है कि ब्रेक ना उतने अच्छे से पकड़ नहीं रहा है, बाइट नहीं ले रहा है। ये यूजुअली होता है ड्रम सेटअप में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। द बाइट इज़ ओके, बहुत ज़्यादा बाइट आपको फील नहीं होगी। फीडबैक इज़ डिसेंट, स्टॉपिंग पावर इज़ ऑल्सो डिसेंट। बट जो रियर ब्रेक है यार, रियर ब्रेक ये देखो, मैं ही आगे भाग जाता हूँ एकदम से, क्योंकि ये टैंक भी एकदम फ्लैट है ना, तो बढ़िया रियर ब्रेक है यार। सिर्फ आप रियर ब्रेक यूज़ कर लो, काम हो जाएगा। कॉम्बी ब्रेकिंग है, मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो एवरीथिंग फील्स ऑफ गुड क्वालिटी, एंड ये एक चीज़ है हीरो के साथ कि आपको फिट एंड फिनिश और क्वालिटी अच्छी लेवल की मिलती है। मतलब आप स्विच गियर देखिए, कोई भी आपको ऐसा सच रफनेस नहीं दिखेगी। पैनल्स देख लीजिए, सब कुछ। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बीइंग अ हीरो, आपको इस मोटरसाइकिल की सर्विस बहुत अफोर्डेबल पड़ेगी। आप आराम से सर्विस करा पाएंगे, कहीं पे भी सर्विस करवा पाएंगे, स्पेयर पार्ट्स कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो हीरो का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ द थिंग आई लाइक। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इन रूरल एरियाज़ सर्विस की थोड़ी दिक्कत होती है। इफ देयर इज़ एन इमीडिएट ब्रेक डाउन, तो एकदम से गाड़ी कहाँ बनवाएं। तो ये हीरो का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको कहीं पे भी इस गाड़ी को बनवा सकते हो, कहीं पे भी पार्ट्स मिल जाते हैं। सो एक अच्छी चीज़ है। हैंडलिंग के बारे में बात की जाए, सो हैंडलिंग इज़ गुड, इट्स फन, एंड जैसा ही मैंने आपको बताया, टॉप एंड में अच्छा खासा पुल है, तो मज़ा तो आता है इस मोटरसाइकिल को चलाने में। एक चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आई डोंट नो इफ़ यू आर सीइंग द वॉबल और नॉट, क्योंकि ये गाड़ी की दिक्कत नहीं है। आप मेरा कोई भी इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल का वीडियो देख लो, रेडियन का, स्पोर्ट का, आप स्प्लेंडर का देख लो, CT110X का देख लो, किसी का भी देख लो। पता नहीं क्यों यार, मेरे साथ बस सिर्फ मेरे साथ जब भी मैं इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल चलाता हूँ, पता नहीं क्यों हैंडल वॉबल करने लगता है।
सिर्फ मेरे साथ होता है ये बाइक की दिक्कत नहीं है, एकदम नई बाइक है, आप देख सकते हैं 61 किलोमीटर चली है। तो ये बाइक की दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे ही साथ बस ये होता है कि हैंडल वॉबल करने लगता है। तो बहुत सी बार आपको वीडियो में दिखता भी होगा, तो उसको इग्नोर कर दिया करो, बाइक की दिक्कत नहीं है। होता क्या है, मैं एकदम पीछे बैठता हूँ ना, तो शायद फ्रंट एंड एकदम लाइट हो जाता है, तो जैसे ही कुछ रोड पे आता है इट गोज़ लाइक दिस। सो बाइक की दिक्कत नहीं है। सेम थिंग फॉर CT110X, सेम थिंग फॉर Platina, सेम थिंग फॉर एवरी मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट। ऑल्सो इफ यू लुक एट द हैंडल बार ऑफ दिस मोटरसाइकिल यू विल सी इट्स ब्लैक्ड आउट। HF डीलक्स में आपको क्रोम का हैंडल बार मिलता है। एंड यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर आप लोअर सेगमेंट में देखें, जो बजट सेगमेंट है, वहाँ पे अगर कंपनीज को किसी भी प्रोडक्ट को सस्ता करना होता है, दे ब्लैक इट आउट, क्रोम हम हटा देंगे और उसको ब्लैक आउट कर देंगे, सस्ता हो जाता है प्रोडक्ट। बट वहीं पे अगर आप महंगी मोटरसाइकिल्स या महंगी कार्स की तरफ देखें, द ब्लैकआउट वर्जन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मतलब कि वही बात हो गई, अगर आप एकदम सस्ती सी साइकिल लेने जाओ तो उसके साथ आपको स्टैंड भी फ्री मिलता है, लॉक भी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है। और वहीं पे एकदम फायरफॉक्स की या फिर महंगी वाली साइकिल लेने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको स्टैंड भी ख़रीदना पड़ता है, लॉक भी ख़रीदना पड़ता है, सीट भी कई बार ख़रीदना पड़ता है। तो हाँ, बस यही सब चलता रहता है। बहुत वियर्ड सी, मतलब मार्केटिंग और किस तरीके से चीज़ों को बेचा जाता है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो 90 की टॉप स्पीड में अचीव कर पाया विद दिस मोटरसाइकिल। मतलब 80 तक आराम से गई, 80 के बाद थोड़ा सा इसको खींचना पड़ा फॉर 90। अगर आपका थोड़ा सा वेट कम है तो थोड़ी और चले आएगी, बट दिस इज द टॉप स्पीड आई वाज एबल टू अचीव। सो अब बात करते हैं, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो आई एम इम्प्रेस्ड, दिस इज अ गुड मोटरसाइकिल, बिकॉज लुकिंग एट द प्राइस, आजकल जिस हिसाब से मोटरसाइकिल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, दिस सीम्स अ गुड ऑप्शन। आपको अच्छा माइलेज मिल जाता है, अच्छा इंजन मिल जाता है, बुलेट प्रूफ इंजन मिल जाता है, गुड सिटिंग पोजीशन, इट्स अ प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल। ऑल्सो बीइंग अ हीरो, इसकी आगे जाके सर्विस और मेंटेनेंस सब कुछ बहुत अफोर्डेबल होने वाला है। एंड ऑल्सो बीइंग अ हीरो, आप इस मोटरसाइकिल की सर्विस देश के किसी भी कोने में करवा पाएंगे विदाउट एनी इशू। नाउ व्हेन वी कंपेयर दिस मोटरसाइकिल टू बजाज CT110X, बजाज CT110X में फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, वी हैव मोर पावर, ऑल्सो बिगर इंजन, 115 सीसी का आपको वहां पे इंजन मिलता है, एंड इट हैज अ मोर रगेड डिजाइन। सो अगर आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ज्यादा पावर मतलब थोड़ा सा कम माइलेज कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल, तो अगर आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है एंड यू वांट अ रगेड मोटरसाइकिल, देन यू कैन गो फॉर बजाज CT110X। एंड ऑल्सो इफ यू कंपेयर द प्राइस, 6,000 रुपए CT110X का प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। बट वी ऑल्सो कैन नॉट डिनाई दिस इज बेयर मिनिमम, वहां पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। तो अगर आपको सेल्फ स्टार्ट चाहिए, यू वांट अ लिटिल बिट मोर पावर एंड अ रगेड डिजाइन, यू कैन गो फॉर CT110X। बट इफ यू वांट अ हीरो, बिकॉज अगेन हीरो का जो क्लाइंट होता है वो हीरो ही पसंद करता है, बिकॉज दे नो आगे जाके सर्विस बहुत अफोर्डेबल होगी, पार्ट्स कहीं पे भी मिल जाएंगे, कहीं भी सर्विस करा सकते हैं। So if you want a hero and you have a very strict budget, you want a bare minimum motorcycle, but a refined one, a practical one, then you can totally go for this motorcycle. If you can spend a bit more, you can go for HF Deluxe. So सारे ही options हैं आपके पास, but अगर आपका budget बहुत tight है, this is a good option for you. You can totally go for it. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below आपको ये video कैसा लगा, and see you on next video. Bye.